हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम बहमानी किंगडम से रिलेटेड 90 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। तो बहमानी किंगडम ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। तो मैं मेडिवल हिस्ट्री के और भी वेरियस टॉपिक पे एमसीक्यू में टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूँ, जैसे अरब एंड तुर्क इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टी रूल किए हुए थे, तो बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में उन डायनेस्टी को कवर किया हूँ। देन विजयनगर में भी 4 डायनेस्टी रूल किए हुए थे, तो मैं इन पे कवर कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम बहमानी किंगडम पे फोकस रखेंगे। तो बहमानी किंगडम का शासन डेक्कन वाले रीजन में था। डेक्कन वाले रीजन में बहमानी किंगडम का शासन था, और यहाँ पे बहमानी किंगडम के शासकों के नाम और टाइम पीरियड मेंशन है। ये शासक कब से कब तक शासन किए थे बहमानी किंगडम में। तो अलाउद्दीन बहमन शाह प्रथम ये फाउंडर था और पहला रूलर था, और कलीमुल्ला शाह ये लास्ट रूलर था। तो इन शासकों में जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए तो उसे हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। देन आगे चलकर फिर बहमन किंगडम में 5 छोटे छोटे किंगडम में विभाजित हो गया था। तो उन 5 छोटे छोटे किंगडम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो टोटल हम 90 प्लस बहमन किंगडम से क्वेश्चन कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहमानी किंगडम से फर्स्ट क्वेश्चन है, द बहमानी किंगडम वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बहमानी किंगडम की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे बताना है बहमानी किंगडम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हसन गंगू। हसन गंगू के द्वारा की गई थी। तो हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और जफर खान के नाम से जाना जाता था। हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और जफर खान के नाम से जाना जाता था। तो इसके द्वारा बहमानी किंगडम की स्थापना 1347 में की गई थी, और ये खुद 1347 से 1358 तक शासन किया था। और ये कहाँ पे किया था, रीजन इंपॉर्टेंट है। तो ये डेक्कन वाले रीजन में बहमानी किंगडम की स्थापना किया था। तो रीजन इंपॉर्टेंट है, रीजन स्टेटमेंट के रूप में बन सकते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द बहमानी किंगडम। बहमानी किंगडम का पहला शासक कौन था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अलाउद्दीन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पहला शासक और फाउंडर था बहमानी किंगडम का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द बहमानी किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड इन डेक्कन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। बहमानी किंगडम की स्थापना दक्कन में तुगलक डायनेस्टी के किस शासक के शासनकाल में की गई थी। तो यहाँ पे बताना है उस समय तुगलक डायनेस्टी का रूलर कौन था जब डेक्कन में बहमानी किंगडम की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ये तुगलक डायनेस्टी का रूलर था। तो इसका टाइम पीरियड 1325 से 1351 तक है। तो इसी के टाइम पीरियड के दौरान साउथ इंडिया में विजयनगर और बहमानी 2 इम्पोर्टेंट किंगडम की स्थापना की गई थी। इसी के समय साउथ इंडिया में 2 इम्पोर्टेंट किंगडम विजयनगर और बहमानी की स्थापना की गई थी। तो इससे पहले मैं तुगलक डायनेस्टी पर भी कवर किया हूँ, तो आप इस लेक्चर को देखें, बहुत ही हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बहमानी किंगडम। बहमानी किंगडम का कैपिटल कहाँ था। तो यहाँ पे आपको बहमानी किंगडम का कैपिटल बताना, कैपिटल कहाँ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है गुलबर्गा। गुलबर्गा यह बहमानी किंगडम का कैपिटल था, और प्रेजेंट है गुलबर्गा आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का ई बुक है। यह टॉपिक वाइज ई बुक है। इस ई बुक में आपको लगभग 1100 प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जैसा कि टॉपिक नेम भी मेंशन है। आप इसे रीड कर सकते हैं पॉज कर कर। देन इसके अलावा मैं और भी वेरियस टॉपिक पे टॉपिक वाइज ई बुक बनाया हूँ, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एंशियंट इंडिया। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ऐसे इस ई बुक का मैं रिव्यू कर चुका हूं, तो आप मेडिवल में जाकर रिव्यू देख सकते हैं मैं किस प्रकार डिजाइन किया हूं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द कैपिटल ऑफ बहमानी सल्तनत इमीडिएटली आफ्टर इट्स फाउंडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहमानी सल्तनत की स्थापना के तुरंत बाद उसकी राजधानी बनाई गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अशानाबाद। अशानाबाद को बनाई गई थी। तो 1347 में बहमानी सल्तनत के स्थापना के तुरंत बाद अशानाबाद को राजधानी बनाई गई थी।
और अशानाबाद को अब गुलबर्गा के नाम से जाना जाता है। तो अशानाबाद को अब गुलबर्गा के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके बाद 1425 के आसपास में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था मुहम्मदाबाद में, और मुहम्मदाबाद को अब बिदर के नाम से जाना जाता है। तो दो कैपिटल आप बोल सकते हैं, पहला कैपिटल गुलबर्गा था लेकिन बाद में फिर बिदर शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस वेयर नॉट ए पार्ट ऑफ बहमानी किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांत बहमानी किंगडम का पार्ट नहीं था। तो यहाँ पे एक प्रांत पहचान करना है जो बहमानी किंगडम का हिस्सा नहीं था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कोसी। कोसी ये बहमानी किंगडम का हिस्सा नहीं था। तो बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद और एक बरार। तो बहमानी किंगडम के 4 प्रांत थे। जो पहला शासक था हसन गंगू, तो वे 4 प्रांत में बहमानी किंगडम को डिवाइड किया था। तो कोसी ये बहमानी किंगडम का प्रांत नहीं था। तो 4 इंपॉर्टेंट है, बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद और एक चौथा था बरार। तो ये 4 प्रांत थे बहमानी किंगडम के। नेक्स्ट, with reference to the Bahmani dynasty, which among the following is not one of its province। बहमानी डायनेस्टी के रेफरेंस में निम्नलिखित में से कौन सा उसके प्रांतों में से एक नहीं है। तो यहाँ पे एक पहचान करना है जो उसके प्रांतों में से नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है ओनली बी, ढाबोल ये बहमानी डायनेस्टी के प्रांतों में से नहीं है। तो हसन गंगू के द्वारा बहमानी किंगडम को 4 प्रांतों में डिवाइड किया गया था, गुलबर्गा, बरार, बीदर और दौलताबाद। तो डाबोल ये बहमानी किंगडम का प्रांत नहीं था। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा ओनली बी। नेक्स्ट, इन 1358 हु बिकेम द रूलर ऑफ द बहमानी किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हसन गंगू। 1358 में हसन गंगू के मृत्यु के बाद बहमानी किंगडम का शासक कौन बना था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम बना था। तो 1358 में हसन गंगू का मृत्यु हो गया था। तो इसी के पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा हसन गंगू को सक्सीड किया गया था। और मोहम्मद शाह प्रथम का टाइम पीरियड 1358 से 1375 तक रहता है। मोहम्मद शाह प्रथम का टाइम पीरियड 1358 से 1375 तक रहता है। तो आप बोल सकते हैं यह सेकेंड रूलर बना था बहमानी किंगडम का। मोहम्मद शाह प्रथम यह सेकेंड रूलर बना था बहमानी किंगडम का। नेक्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट विथ द बहमानीज बिगेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच विजयनगर किंग। बहमानियों के साथ संघर्ष किस विजयनगर किंग के शासनकाल से शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बुका फर्स्ट। बुका प्रथम के समय से बहमानियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो बुका प्रथम का टाइम पीरियड 1356 से 1377 तक रहता है। तो ये विजयनगर के सेकेंड किंग, ये विजयनगर के सेकेंड रूलर बने थे हरिहर प्रथम के बाद, और ये फाउंडर में से एक थे। तो हरिहर प्रथम और बुका प्रथम विजयनगर की स्थापना किए हुए थे और ये सेकेंड रूलर बने थे बुका प्रथम। तो विजयनगर को आप देखें बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इन्हीं के समय से कॉन्फ्लिक्ट बहमानियों के साथ शुरू हो गया था। नेक्स्ट है विजयनगर एंड बहमानी सुल्तान्स फाउट फ्रीक्वेंटली फॉर कंट्रोल ओवर। विजयनगर और बहमानी सुल्तानों ने किस पर नियंत्रण के लिए अक्सर लड़ाई लड़े थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रायचूर दोआब। तो विजयनगर और बहमानी किंगडम के बीच कॉन्फ्लिक्ट के 3 रीजन थे। पहला रायचूर दोआब था। रायचूर दोआब ये कृष्ण और तुंगभद्र रिवर के बीच वाला एरिया था। देन इसके अलावा गोदावरी बेसिन पर एक्सेस, और थर्ड था कोंकण कोस्ट पर कंट्रोल। तो ये 3 रीजन थे। देन इसके अलावा का हिस्टोरियन इस कॉन्फ्लिक्ट में रिलीजन भी एक रीजन मानते हैं, क्योंकि विजयनगर पर हिंदू राजाओं के द्वारा शासन किया जा रहा था और बहमानी पर मुस्लिम सुल्तानों के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो इसलिए का हिस्टोरियन इस कॉन्फ्लिक्ट में रिलीजन भी एक रीजन मानते हैं। बट एग्जाम के पॉइंट में से ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, ये तीनों ऑप्शन में देखे जाते हैं। रायचूर दोआब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट के मेन रीजन था। नेक्स्ट, विच रूलर एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भीमा। किस शासक ने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है फिरोज शाह बहमानी। फिरोज शाह बहमानी ने की थी। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह को ही फिरोज शाह बहमानी के नाम से जाना जाता था।
और यह बहमानी सल्तनत का रूलर था जो 1397 से 1442 तक शासन किया था। तो फिरोज शाह ये 1397 से 1442 तक बहमानी पे शासन किया था और फिरोज शाह को बहमानी सल्तनत का इम्पोर्टेंट रूलर कंसिडर किया जाता है। तो ये सबसे महान शासक था बहमानी सल्तनत का फिरोज शाह। तो इसी के द्वारा भीमा नदी के तट पे फिरोजाबाद शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच बहमानी रूलर बिल्ड अन ऑब्जर्वेटरी नियर दौलताबाद? किस बहमानी शासक ने दौलताबाद के नज़दीक एक वेधशाला बनवाया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है फिरोज शाह बहमानी। फिरोज शाह बहमानी ने दौलताबाद के नज़दीक एक ऑब्जर्वेटरी बनाया था और दौलताबाद ये आपको प्रेजेंट है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और दौलताबाद को देवागिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे फिरोज शाह बहमानी के द्वारा एक ऑब्जर्वेटरी बनाया गया था। नेक्स्ट, देवराय फर्स्ट वाज डिफीटेड बाय विच बहमानी रूलर? देवराय प्रथम किस बहमानी शासक से पराजित हुए थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है फिरोज शाह। फिरोज शाह बहमानी से देवराय प्रथम पराजित हुए थे। तो देवराय प्रथम का टाइम पीरियड 1406 से 1422 तक रहता है और इन्हीं के समय में एक इटालियन ट्रेवलर निकोलो कोंटी भारत आया था। तो ये फिरोज शाह से पराजित हो गए थे और फिरोज शाह के ये समकालीन भी थे देवराय प्रथम। तो ये भी पूछे जा सकते हैं ये किसके समकालीन थे, ये किस बहमानी रूलर के समकालीन थे? तो फिरोज शाह के समकालीन थे और इनसे पराजित भी हो गए थे बैटल में। नेक्स्ट है, बहमानी रूलर ताजुद्दीन फिरोज मैरिड द डॉटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विजयनगर रूलर्स? बहमानी शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह ने निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक की पुत्री से विवाह किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम की पुत्री से ताजुद्दीन फिरोज शाह विवाह किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो देवराय प्रथम बैटल में पराजित होने के बाद अपनी पुत्री का विवाह ताजुद्दीन फिरोज शाह से किए हुए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच बहमानी किंग इंडक्टेड हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ए लार्ज स्केल? किस बहमानी राजा ने प्रशासन में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को शामिल किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फिरोज शाह बहमानी। तो ये फिरोज शाह बहमानी था जिसने बड़े पैमाने पर प्रशासन में हिंदुओं को शामिल किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इसी प्रकार विजयनगर में पूछे जाते हैं किसने सबसे अधिक मुसलमानों को शामिल किया था? तो उस कंडीशन में आंसर होगा देवराय सेकेंड। देवराय सेकेंड शामिल किए हुए थे अधिक मुसलमानों को अपने सैन्य में और यहाँ पे फिरोज शाह बहमानी है जिसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को बड़े स्केल पे शामिल किया था। नेक्स्ट, विच बहमानी सुल्तान सेंट हिज एम्बेसडर टू कोर्ट ऑफ तैमूर एंड एक्वायर्ड द राइट ऑफ अथॉरिटी ओवर डेक्कन एंड गुजरात? किस बहमानी सुल्तान ने अपने राजदूत को तैमूर के दरबार में भेजकर दक्कन और गुजरात पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने तैमूर के पास अपने एम्बेसडर को भेजकर गुजरात और डेक्कन पे अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ताजुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर वाज द कैपिटल ऑफ द बहमानी किंगडम शिफ्टेड फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर? किस शासक के शासनकाल में बहमानी किंगडम की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर ले जाया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम के समय में कैपिटल को गुलबर्गा से बीदर ले जाया गया था। तो अहमद शाह वाली बहमानी का टाइम पीरियड 1422 से 1436 तक रहता है बहमानी सल्तनत पे। अहमद शाह वाली बहमानी का टाइम पीरियड बहमानी सल्तनत पे 1422 से 1436 तक रहता है। तो इसी के समय में कैपिटल को शिफ्ट किया गया था गुलबर्गा से बीदर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है और ये उत्तराधिकारी भी बना था फिरोज शाह बहमानी का। तो पूछे जा सकते हैं फिरोज शाह बहमानी का सक्सेसर कौन बना था? तो अहमद शाह प्रथम जो कैपिटल को शिफ्ट किया था। नेक्स्ट, विच बहमानी किंग इज also known as वली due to his association with सूफी गैसियो दराज? किस बहमानी शासक को सूफी गैसियो दराज के साथ संबंध के कारण वली के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम को सूफी गैसियो दराज के साथ संबंध के कारण वली के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, which of the following Bahmani sultans was famous for his cruelty and hence earned the title of जालिम? निम्नलिखित में से कौन सा बहमानी सुल्तान अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था इसलिए इसे जालिम की उपाधि मिला था?
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हुमायूं शाह। तो ये हुमायूं शाह था जो अपनी क्रूरता के लिए फेमस था। तो ये बहमानी सल्तनत का ही सुल्तान था हुमायूं शाह। इसका टाइम पीरियड 1458 से 1461 तक था और इसे हुमायूं शाह जालिम के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच बहमानी रूलर ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ द मर्चेंट्स और मालिक उथ तुज जर टू महमूद गवां। किस बहमानी शासक ने महमूद गवां को व्यापारियों के प्रमुख या मालिक उथ तुज जर की उपाधि प्रदान की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है हुमायूं शाह। तो ये हुमायूं शाह था जिसने महमूद गवां को चीफ ऑफ द मर्चेंट्स या मलिक उथ तुज जर की उपाधि प्रदान की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स महमूद गवां वाज एसोसिएटेड। महमूद गवां निम्नलिखित में से किस किंगडम से संबंधित था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बहमानी किंगडम। महमूद गवां बहमानी किंगडम से एसोसिएट था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पर्शियन मर्चेंट हु केम टू इंडिया एट द एज ऑफ 42 ईयर्स एंड ज्वाइंड द सर्विसेज ऑफ बहमानी किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्शियन मर्चेंट था जो 42 वर्ष की उम्र में भारत आया और बहमानी किंगडम की सेवाओं में शामिल हो गया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है महमूद गवां। तो यह महमूद गवां था। तो महमूद गवां का जन्म ईरान में हुआ था। यह लगभग 1453 के आसपास में। जब इसका उम्र 42 वर्ष हो रहा था तो ये भारत के वेस्ट कोस्ट पे आया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है महमूद गवां। नेक्स्ट, अंडर विच बहमानी रूलर डिड महमूद गवां एक्ट एज द वजीर। किस बहमानी शासक के अधीन महमूद गवां ने वजीर के रूप में कार्य किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मोहम्मद शाह थर्ड। मोहम्मद शाह तृतीय के अधीन महमूद गवां वजीर के रूप में कार्य किया था। तो मोहम्मद शाह तृतीय यह बहमानी किंगडम का रूलर था 1463 से 1482 तक। महमूद शाह तृतीय 1463 से 1482 तक बहमानी किंगडम का रूलर था। तो इसी के समय में महमूद गवां लगभग 20 वर्षों तक 1463 से 1481 तक वजीर के रूप में एक्ट किया था और महमूद गवां को हुमायूं शाह के द्वारा मालिक उथ तुज्जुर की उपाधि प्रदान किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है ये वजीर किसके समय में था? तो मोहम्मद शाह तृतीय, क्योंकि रियल पावर महमूद गवां के हाथों में ही था। तो ये नाम मात्र का रूलर था मोहम्मद शाह तृतीय और वास्तविक शक्ति महमूद गवां के हाथों में था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट बाय महमूद गवां। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महमूद गवां द्वारा नहीं जीता गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर कराची। तो कराची महमूद गवां के द्वारा जीता नहीं गया था। तो कराची इसके कॉन्क्वेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू महमूद गवां ऑफ बहमानी एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहमानी साम्राज्य के महमूद गवां से संबंधित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन में दिए गए सारे स्टेटमेंट महमूद गवां से संबंधित है। तो महमूद गवां के द्वारा किंगडम को 8 प्रांतों में विभाजित किया गया था। सत्य है, किंगडम को 8 प्रांतों में महमूद गवां के द्वारा विभाजित किया गया था। देन नेक्स्ट है, इसने बीदर में एक यूनिवर्सिटी स्थापित किया जिसे महमूद गवां मदरसा के नाम से जाना जाता है। तो यह भी सत्य है। देन नेक्स्ट है, इसने कई सारे टेक्स्ट को कंपोज किया जैसे दीवान ए अशर, रियाज उल इंसा। तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है महमूद गवां से संबंधित सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। नेक्स्ट, विच रशियन ट्रेवलर केम टू द बहमानी किंगडम। कौन सा रशियन ट्रेवलर बहमानी किंगडम में आया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है निकितिन। निकितिन ये एक रशियन ट्रेवलर था जो बहमानी किंगडम में आया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बहमानी किंगडम। बहमानी किंगडम का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे लास्ट रूलर बताना है। बहमानी किंगडम का लास्ट
रूलर कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कलीमुल्ला शाह। कलीमुल्ला शाह ये बहमानी किंगडम का लास्ट रूलर कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, बहमानी मोनूमेंट्स एट गुलबर्गा कर्नाटक रिप्रेजेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर डेक्कन। तो कर्नाटक गुलबर्गा में बहमानी मोनूमेंट्स डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द पर्सन who supervised the work of all the ministers in the बहमानी एम्पायर was। बहमानी एम्पायर के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है वजीर ए कुल। वजीर ए कुल कहलाता था। तो बहमानी एम्पायर के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने वाला व्यक्ति वजीर ए कुल कहलाता था। और यहाँ पे बहमानी किंगडम के कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जैसे अमीर ए जुमला। तो अमीर ए जुमला ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता था। द नेक्स्ट है वजीर अशरफ, तो ये फॉरेन अफेयर्स का हेड होता था। द नेक्स्ट है कोतवाल, तो कोतवाल ये पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता था। द नेक्स्ट है सदर ए जहां, तो ये जुडिशियल एंड चैरिटीज डिपार्टमेंट का हेड होता था। तो ऑप्शन में नाम देखे जाते हैं, जैसे पूछ लेगा फॉरेन अफेयर्स का हेड कौन होता था बहमानी एम्पायर में, तो वजीर अशरफ ये हेड होता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी सल्तनेट्स वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमानी किंगडम। बहमानी किंगडम के विघटन से कितने सल्तनतों का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन डी राइट आंसर 5। 5 सल्तनतों का निर्माण हुआ था बहमानी किंगडम के डिसइंटीग्रेशन से। तो बहमानी किंगडम 5 स्वतंत्र सल्तनतों में विभक्त हो गया था। अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा एंड बीदर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 5 छोटे छोटे किंगडम में विभक्त हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था बहमानी किंगडम। एंड यहाँ पे इन 5 छोटे छोटे किंगडम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये 5 किंगडम जो बहमानी किंगडम से अलग हो गए थे, तो यहाँ पे इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टेट, ये कौन कौन से स्टेट थे। द नेक्स्ट डायनेस्टी, किस डायनेस्टी का किस स्टेट पे शासन था। द नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल कहाँ पे था इन स्टेट का। द नेक्स्ट फाउंडर, कौन फाउंडर थे इन डायनेस्टी या स्टेट के। द नेक्स्ट ईयर, ये बहमानी किंगडम से लगभग कब अलग हुए थे। देन नेक्स्ट एंड लास्ट अनेक्स्ट, इन्हें किसके द्वारा अनेक्स कर लिया गया था। तो बाद में इन स्टेट को, इन किंगडम को अनेक्स भी कर लिया गया था। तो यहाँ पे मेंशन है किसके द्वारा और कब अनेक्स किया गया था। तो पहला स्टेट बना था बरार, बहमानी किंगडम से अलग होने वाला पहला स्टेट बना था बरार। तो बरार पे इमाद शाही डायनेस्टी का स्थापना हुआ था। बरार पे इमाद शाही के द्वारा शासन किया जा रहा था और बरार का कैपिटल था इलिजपुर और गाविलगढ़। बरार का कैपिटल था इलिजपुर और गाविलगढ़। और बरार की स्थापना फतुल्ला इमाद शाह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, इमाद शाही डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो फतुल्ला इमाद शाह और बरार के भी स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। ये लगभग 1484 के आसपास में बहमानी किंगडम से बरार को अलग कर लिया गया था। और बरार को 1474 के आसपास में अहमदनगर के द्वारा अनेक्स भी कर लिया गया था। और बरार ये पहला स्टेट बना था इन 5 में से अनेक्स होने वाला। तो ये सबसे पहले अलग भी हो गया था बहमानी किंगडम से, और इसे ही सबसे पहले अनेक्स भी कर लिया गया था अहमदनगर के द्वारा 1474 के आसपास में। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं किसे पहली बार अनेक्स किया गया था। तो बरार को ही। और कौन अलग हुआ था बहमानी किंगडम से पहले, तो ये बरार ही था। देन सेकेंड है बीजापुर। तो बीजापुर पे आदिल शाही डायनेस्टी का शासन था। बीजापुर का कैपिटल था नौरसपुर और बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था। इसी के द्वारा आदिल शाही डायनेस्टी और बीजापुर की स्थापना किया गया था। बीजापुर लगभग 1489 के आसपास में विजयनगर बहमानी से अलग कर लिया था और बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा 1686 के आसपास में अनेक्स कर लिया गया था। बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा 1686 के आसपास में अनेक्स कर लिया गया था। देन थर्ड है अहमदनगर। अहमदनगर पे निजाम शाही डायनेस्टी का शासन था और अहमदनगर कैपिटल था जुन्नार। जुन्नार अहमदनगर का कैपिटल था। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा किया गया था। मलिक अहमद के द्वारा अहमदनगर की स्थापना किया गया था और इसी के द्वारा निजाम शाही डायनेस्टी का भी स्थापना किया गया था। अहमदनगर ये 1490 के आसपास में बहमानी से अलग हुआ था और अहमदनगर को शाहजहां के द्वारा लगभग 1636 के आसपास में अनेक्स किया गया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा पे शासन कुतुब शाही डायनेस्टी का था।
गोलकुंडा पे शासन कुतुब शाही डायनेस्टी का था और गोलकुंडा का कैपिटल गोलकुंडा और हैदराबाद था। गोलकुंडा का कैपिटल गोलकुंडा और हैदराबाद में था और गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था और गोलकुंडा ये लगभग 1518 के आसपास में बहमानी किंगडम से अलग हुआ था और गोलकुंडा को भी औरंगजेब के द्वारा लगभग 1687 के आसपास में अनेक्स किया गया था। देन लास्ट एंड फिफ्थ है बीदर। तो बीदर पे बरीद शाही डायनेस्टी का शासन था। बीदर पे बरीद शाही डायनेस्टी का शासन था और बीदर का कैपिटल बीदर ही था और बीदर की स्थापना अमीर अली बरीद के द्वारा किया गया था। बीदर की स्थापना अमीर अली बरीद के द्वारा लगभग 1526 के आसपास में किया गया था और बीदर को बीजापुर के द्वारा 1618 में अनेक्स कर लिया गया था। बीदर को 1618 के आसपास में बीजापुर के द्वारा अनेक्स कर लिया गया था। ये कुछ यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। डायनेस्टी, स्टेट और फाउंडर पूछे जाते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाज द बैटल ऑफ तालिकोटा फॉट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड द रूलर्स ऑफ डेक्कन। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के शासकों के बीच तालिकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यहाँ पे बताना है बैटल ऑफ तालिकोटा ये कब लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1565 1565 में लड़ी गई थी। तो इसमें डेक्कन सल्तनत की ओर से कंबाइंड फोर्सेस बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बराड़ थे। तो ये कंबाइंड अटैक किए हुए थे विजयनगर एम्पायर पे और विजयनगर के किंग रामाराय के सेनाओं को पराजित किए और इनकी हत्या भी कर दी गई थी इसी बैटल में। तो रामाराय ये विजयनगर की ओर से नेतृत्व कर रहे थे तो इनकी सेनाओं को पराजित किए और इनकी हत्या भी कर दी गई थी। देन इसके अलावा कुछ और पॉइंट यहाँ पे हम कवर कर लें तो उस समय पूछे जाते हैं विजयनगर एम्पायर पे किस डायनेस्टी का शासन था, क्योंकि 4 डायनेस्टी शासन किए थे तो इसलिए पूछे जाते हैं किस डायनेस्टी का शासन था। तो उसमें तुलवा डायनेस्टी का शासन था और राजा थे सदाशिव राय राजा थे बट वास्तविक पावर तो रामाराय के पास ही था। तो ये नेतृत्व कर रहे थे इस बैटल में और इनकी हत्या कर दी गई थी। देन इसके अलावा उस समय पूछे जाते हैं मुगल बादशाह कौन था, क्योंकि मुगल का स्थापना हो गया था 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। तो उसमें मुगल बादशाह कौन था? तो इसमें मुगल बादशाह अकबर ग्रेट कह सकते हैं। तो ये बादशाह था 1565 में मुगल बादशाह जब बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था साउथ में। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी इज पॉपुलरली नोन एज द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बैटल ऑफ तालिकोटा। बैटल ऑफ तालिकोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो बैटल ऑफ तालिकोटा को ही बैटल ऑफ बन्नीहट्टी और बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बैटल ऑफ तालिकोटा को ही बैटल ऑफ बन्नीहट्टी और बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट ज्वाइन द बैटल ऑफ तालिकोटा अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर एम्पायर के विरुद्ध बैटल ऑफ तालिकोटा में शामिल नहीं हुआ था? तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन से कौन विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट में बैटल ऑफ तालिकोटा में शामिल नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर बीदर। तो बीदर ये शामिल नहीं हुआ था। तो डेक्कन वाले रीजन में जान रहे होंगे पहले बहमानी किंगडम का शासन था, लेकिन जब बहमानी कमज़ोर पड़ गया था तो 5 छोटे छोटे किंगडम का निर्माण हो गया था जिसमें बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और एक अहमद। तो ये 5 छोटे छोटे किंगडम थे। तो बैटल ऑफ तालिकोटा में बीदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के चलते बाद में बीदर को अहमदनगर के द्वारा अनेक्स भी कर लिया गया था। बाद में बीदर को फिर अनेक्स भी कर लिया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज सैक्ड बाय द विक्टोरियस आर्मीज आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा। बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है विजयनगर। तो विक्टोरियस आर्मी ये बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद विजयनगर को लूट लिए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे दिए गए कथनों पर विचार करना है और करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर ए, बी एंड सी। तो दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, सत्य है। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। और गोलकुंडा में किस डायनेस्टी का शासन था? तो कुतुब शाही डायनेस्टी का शासन था गोलकुंडा पे। द नेक्स्ट है बीजापुर।
बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा ही किया गया था और बीजापुर पे आदिल शाही डायनेस्टी का शासन था। देन नेक्स्ट है अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा ही किया गया था और अहमदनगर पे निजाम शाही डायनेस्टी का शासन था। अहमदनगर पे निजाम शाही डायनेस्टी का शासन था। नेक्स्ट है Which one of the following pairs of Deccan Sultanates and their respective regions is not correctly matched? दक्कन सल्तनत और उनके संबंधित क्षेत्रों का निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ऑप्शन सी यह करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि निजाम शाही डायनेस्टी का शासन अहमदनगर पे था, बीजापुर पे आदिल शाही डायनेस्टी का शासन था, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। निजाम शाही डायनेस्टी का शासन अहमदनगर पे था और बीजापुर पे आदिल शाही डायनेस्टी का शासन था, तो ये इसलिए करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ से हम एक एक करके पांचों किंगडम से क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इन किंगडम में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट भी से इम्पोर्टेंट है, तो उसे अब हम एक एक करके कवर कर लेंगे। तो पहला बरार है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 सेपरेट सल्तनेट्स अरोज इन द डेक्कन one after another on the breakup of the Bahmani kingdom. Which of the following was the first to succeed? बहमानी किंगडम के टूटने पर दक्कन में एक के बाद एक 5 अलग अलग सल्तनतों का उदय हुआ, तो निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले उदय हुआ था? तो यहाँ पे बताना सबसे पहले किसका उदय हुआ था बहमानी किंगडम के टूटने पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है द इमाद शाही डायनेस्टी ऑफ बरार। तो बरार के इमाद शाही डायनेस्टी का सबसे पहले उदय हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और फाउंडर कौन था? तो फाउंडर था फतुल्ला इमाद शाह। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ द बरार सल्तनत। बरार सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है फतउल्ला इमाद उल मुल्क। फतउल्ला इमाद उल मुल्क ये फाउंडर था बरार सल्तनत का, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट फतउल्ला इमाद शाह वाज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फतउल्ला इमाद शाह का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर अलादीन इमाद शाह। अलादीन इमाद शाह ये सक्सेसर बना था, तो अलादीन इमाद शाह ये बरार का सेकेंड सुल्तान था। इसका समय 1504 से 1529 तक था। अलादीन इमाद शाह का समय 1504 से 1529 तक था, तो ये सक्सेसर बना था फतुल्ला इमाद शाह का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट दरियापुर सिटी वाज फाउंडेड बाय। दरियापुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है दरिया इमाद शाह। दरियापुर शहर की स्थापना दरिया इमाद शाह के द्वारा की गई थी। तो दरियापुर यह महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है। इस शहर का नाम दरिया इमाद शाह के नाम पर रखा गया था, जो बरार सल्तनत का थर्ड रूलर था 1529 से 1562 तक। तो इसके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था। स्थापना दरिया इमाद शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इन विच ईयर मुर्तदा निजाम शाह टुक बोथ तुफल एंड बुरहान प्रिजनर एंड अनेक्स्ड बरार। किस वर्ष मुर्तदा निजाम शाह ने तुफल और बुरहान दोनों को बंदी बना लिया और बरार पर कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1574 1574 में। तो मुर्तदा निजाम शाह प्रथम ये अहमदनगर का सुल्तान था, तो इसने 1574 में बरार को अनेक्स कर लिया था। तो मुर्तदा निजाम शाह प्रथम तुफल और बुरहान को बंदी बनाकर 1574 में बरार को अनेक्स कर लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देन नेक्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम है बीजापुर। तो बीजापुर बहमनी सल्तनत से अलग होने वाला सेकेंड किंगडम बना था। तो ये बहमनी से अपने आप को अलग करने वाला सेकेंड किंगडम बना था। तो यहाँ पे बीजापुर के जो रूलर हैं उनके नाम मेंशन है। तो यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी की स्थापना किया था। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पूछे जाते हैं बीजापुर में किस डायनेस्टी का शासन था? तो आदिल शाही डायनेस्टी, और आदिल शाही डायनेस्टी की स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था और ये पहला रूलर था। ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट रूलर था बीजापुर से इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। तो इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड को अबला बाबा के नाम से भी जाना जाता है और ये ग्रेटेस्ट रूलर भी था बीजापुर से, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण किया गया था और बीजापुर गोल गुंबज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो पूछे जाते हैं बीजापुर किसके लिए फेमस है? तो गोल गुंबज
और गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद आदिल शाह। और सिकंदर आदिल शाह ये लास्ट रूलर था, तो लास्ट रूलर भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बीजापुर के जो रूलर हैं उनके नाम मेंशन है। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन को भी हम कवर कर लेते हैं बीजापुर से जो बनते हैं। यहाँ पे हमारा बीजापुर से फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट रेजिम इन बीजापुर? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन स्थापित किया? तो यहाँ पे आपको बताना है बीजापुर में किस डायनेस्टी ने स्वतंत्र शासन स्थापित किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर में एक इंडिपेंडेंट शासन स्थापित किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ बीजापुर स्टेट वाज, बीजापुर स्टेट का फाउंडर कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर स्टेट का फाउंडर था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट, विच फोर्ट वाज बिल्ट बाय यूसुफ आदिल शाह? यूसुफ आदिल शाह ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बीजापुर फोर्ट। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर फोर्ट का निर्माण करवाया था। और ये फोर्ट आपको कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बीजापुर शहर में देखने को मिलेगा। तो बीजापुर फोर्ट कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बीजापुर शहर में स्थित है। और यूसुफ आदिल शाह के द्वारा फारूक महल का भी निर्माण करवाया गया था। तो इसने फारूक महल को भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, हु वाज द सक्सेसर ऑफ यूसुफ आदिल शाह? यूसुफ आदिल शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो यहाँ पे सक्सेसर बताना, यूसुफ आदिल शाह का सक्सेसर कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह ये सक्सेसर था यूसुफ आदिल शाह का। तो यूसुफ आदिल शाह का पुत्र इस्माइल आदिल शाह ये 1510 में सक्सीड किया था। और इस्माइल आदिल शाह ये खुद बीजापुर पर 1510 से लगभग 1534 तक शासन करता है इस्माइल आदिल शाह। तो सक्सेसर बना था इस्माइल आदिल शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, गोवा वाज कैप्चर्ड बाय अल्बुकर्क फ्रॉम रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बीजापुर। बीजापुर के शासक से अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। तो 1510 एडी में अल्बुकर्क ने गोवा पर कैप्चर बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से किया था। और अल्बुकर्क ये कौन था? तो ये भारत में पुर्तगालियों का सेकेंड गवर्नर था। तो ये पोर्तुगीज का सेकेंड गवर्नर था अल्बुकर्क। तो इसने गोवा पर कब्जा कर लिया था बीजापुर से। और उसमें बीजापुर का सुल्तान इस्माइल आदिल शाह था। नेक्स्ट, whom did विजयनगर किंग कृष्णदेव राय डिफीटेड एट रायचूर? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने रायचूर में किसे हराया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इस्माइल आदिल शाह। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने रायचूर में इस्माइल आदिल शाह को पराजित किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इस्माइल आदिल शाह। नेक्स्ट है, हु बिल्ट गगन महल? गगन महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अली आदिल शाह फर्स्ट। अली आदिल शाह प्रथम के द्वारा गगन महल का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, Who among the following had the title of अबला बाबा of the Deccan? निम्नलिखित में से किसे दक्कन के अबला बाबा की उपाधि प्राप्त थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा की उपाधि प्राप्त थी। तो इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड का टाइम पीरियड लगभग 1580 से 1627 एडी तक था। और इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड को बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कंसीडर किया जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं क्वेश्चन। बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? तो इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। और इसे ही अबला बाबा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ बीजापुर वाज नोन एज जगत गुरु बादशाह? बीजापुर के किस शासक को जगत गुरु बादशाह के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को ही जगत गुरु बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच आदिल शाह कैप्चर्ड बीदर एंड मर्ज्ड इट इनटू द बीजापुर किंगडम? किस आदिल शाह ने बीदर पर कब्जा कर उसे बीजापुर किंगडम में मिला लिया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। तो इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ने बीदर पर कब्जा कर उसे बीजापुर किंगडम में मर्ज कर लिया था। तो लगभग 1618 से 19 के आसपास में इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड के द्वारा बीदर को अनेक्स कर उसे बीजापुर सल्तनत में मर्ज कर लिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है विच सुल्तान फाउंडेड द सिटी नेम्ड नौरसपुर। नौरसपुर नामक नगर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ने नौरसपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्च्ड अगेंस्ट द न्यू सिटी ऑफ नौरसपुर दैट वाज बीइंग बिल्ट बाय इब्राहिम सेकेंड। निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम द्वितीय द्वारा बनाए जा रहे नए शहर नौरसपुर के खिलाफ मार्च किया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मलिक अंबर। तो इब्राहिम सेकेंड के द्वारा 1618 से 1619 के आसपास में बीदर पर कब्जा कर लिया गया था, जिससे मलिक अंबर यह क्रोधित हो गया था और इब्राहिम सेकेंड के द्वारा बनाए जा रहे नए शहर नौरसपुर के खिलाफ मार्च निकाला था। तो मार्च मलिक अंबर के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है इब्राहिम रोजा वाज बिल्ट बाय। इब्राहिम रोजा किसने निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड के द्वारा ही इब्राहिम रोजा का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु रोट किताब ए नौरस। किताब ए नौरस की रचना किसने की? तो यहाँ पे आपको बताना है किताब ए नौरस की रचना किसने की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड के द्वारा किताब ए नौरस की रचना की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ड्यूरिंग द 70th century इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन प्राइज ऑफ हिंदू डेटीज एंड मुस्लिम सेंट्स। 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का कलेक्शन है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है किताब ए नौरस। तो 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब ए नौरस में हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का कलेक्शन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज रेन तारिक ए फरिश्ता वाज कंपोज्ड। तारिक ए फरिश्ता की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड के समय में ही तारिक ए फरिश्ता की रचना हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द गोल गुम्बज। निम्नलिखित में से किसने गोल गुम्बज का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मोहम्मद आदिल शाह। तो आदिल शाही डायनेस्टी का 7th रूलर मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुम्बज का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है गोल गुम्बज वाज डिजाइंड बाय। गोल गुम्बज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है किसके द्वारा गोल गुम्बज का डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है याकूत ऑफ डबुल। याकूत ऑफ डबुल के द्वारा गोल गुम्बज को डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बीजापुर। कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुम्बज स्थित है। तो गोल गुम्बज को राउंड डोम के नाम से भी जाना जाता है। ये 17वीं शताब्दी का एक मकबरा है जो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बीजापुर इज नोन फॉर इट्स। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है बीजापुर ये किसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है गोल गुम्बज। बीजापुर गोल गुम्बज के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज सेंट बाय द रूलर ऑफ बीजापुर टू पनिश शिवाजी महाराज। बीजापुर के शासक ने शिवाजी महाराज को दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो यहाँ पे बताना है बीजापुर के रूलर के द्वारा शिवाजी महाराज को पनिश करने के लिए किसे भेजा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अफजल खान। तो ये अफजल खान था जो छत्रपति शिवाजी महाराज को पनिश करने के लिए बीजापुर के रूलर की ओर से गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अफजल खान। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स सेंट अफजल खान टू क्रश द ग्रोइंग पावर ऑफ शिवाजी महाराज इन 1659। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए अफजल खान को भेजा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अली आदिल शाह सेकेंड।
बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड ने अपने मोस्ट कैपेबल जनरल अफजल खान को 1659 के आसपास में छत्रपति शिवाजी महाराज से डील करने के लिए भेजा था, लेकिन इस फाइट में अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा मारा गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड ने अफजल खान को भेजा था डील करने के लिए शिवाजी महाराज से, लेकिन इस फाइट में अफजल खान मारा गया था। और अली आदिल शाह सेकंड का टाइम पीरियड लगभग 1656 से 1672 तक है। तो इसने अफजल खान को भेजा था शिवाजी महाराज के शक्ति को कम करने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो यहाँ पे लास्ट रूलर बताना है। बीजापुर की आदिल शाही डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सिकंदर आदिल शाह। सिकंदर आदिल शाह ये बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। इसका टाइम पीरियड लगभग 1672 से 1686 तक है। तो ये लास्ट रूलर था जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है, बीजापुर वाज अनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन विच ईयर। बीजापुर पर औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1686। औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में अनेक्स कर लिया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम है अहमदनगर, और अहमदनगर ये थर्ड किंगडम था बहमानी से अलग होने वाला। तो यहाँ पे हमारा अहमदनगर से फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत वाज रूल्ड बाय द निजाम शाही डायनेस्टी। निम्नलिखित में से किस सल्तनत पर निजाम शाही डायनेस्टी का शासन था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अहमदनगर। निजाम शाही डायनेस्टी का शासन अहमदनगर पर था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय अहमद बहरी इन 1490 AD एंड लेटर कॉन्कर्ड बाय शाहजहां। 1490 AD में अहमद बहरी ने किस डायनेस्टी की स्थापना की और बाद में शाहजहां ने उस पर कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, निजाम शाही डायनेस्टी। तो 1490 AD के आसपास में अहमद बहरी के द्वारा निजाम शाही डायनेस्टी की स्थापना की गई थी अहमदनगर पर, और बाद में इस डायनेस्टी को शाहजहां के द्वारा अनेक्स कर लिया गया था, या बोल सकते हैं अहमदनगर किंगडम को अनेक्स कर लिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुरहान निजाम शाह फर्स्ट। बुरहान निजाम शाह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन में दिए गए दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं बुरहान निजाम शाह प्रथम के बारे में। तो बुरहान निजाम शाह ये अहमदनगर का रूलर था, सत्य है। देन नेक्स्ट है, बुरहान निजाम शाह जब 7 ईयर ओल्ड था तो अपने फादर अहमद निजाम शाह के मृत्यु पर 1510 AD में गद्दी पर बैठा था। तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट विथ फाउंडिंग द कैपिटल सिटी ऑफ अहमदनगर। निम्नलिखित में से किसे अहमदनगर की राजधानी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अहमद निजाम शाह फर्स्ट। अहमद निजाम शाह फर्स्ट को क्रेडिट दिया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द दमडी मस्जिद इन इंडिया वाज बिल्ट इन 1568 ड्यूरिंग द रेन ऑफ द। भारत में दमड़ी मस्जिद का निर्माण 1568 में किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अहमदनगर सल्तनत। अहमदनगर सल्तनत के समय में भारत में दमड़ी मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, और यह मस्जिद आपको अहमदनगर में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। चांद बीबी निम्नलिखित में से किस किंगडम की शासिका थी? तो यहाँ पे बताना चांद बीबी ये किस किंगडम की शासिका थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। तो चांद बीबी अहमदनगर सल्तनत की शासिका 1595 से 1600 तक थी, और चांद बीबी ये बीजापुर सल्तनत के भी रेजेंट यानी संरक्षिका थी 1580 से 1590 तक। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके अलावा चांद बीबी को अहमदनगर को डिफेंड करने के लिए जाना जाता है।
तो चांद बीबी ये 1595 में मुगल बादशाह अकबर के फोर्स से डिफेंड की थी, तो इसलिए चांद बीबी को अहमदनगर को डिफेंड करने के लिए भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर पूछे गए हैं। चांद बीबी किस किंगडम की शासिका थी? तो अहमदनगर, और अकबर की ये समकालीन भी थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम है गोलकुंडा, और ये 4th किंगडम था जो बहमनी से अलग हो गया था। तो यहाँ पे गोलकुंडा के जो रूलर, जो शासक थे, उनके नाम मेंशन है, तो आप इसे पॉज कर रीड कर सकते हैं। सिर्फ हम जो क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में या जो बन सकते हैं उसे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गोलकुंडा से फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रूलर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज लिव्ड इन द गोलकुंडा फोर्ट। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गोलकुंडा किले में रहते थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, कुतुब शाही डायनेस्टी। तो गोलकुंडा के कुतुब शाही डायनेस्टी के शासक गोलकुंडा फोर्ट में रहते थे। तो ओरिजिनली इस फोर्ट का निर्माण 13th सेंचुरी एडी में काकटिया डायनेस्टी के द्वारा किया गया था, बट कुतुब शाही रूलर्स 1518 से 1687 तक गोलकुंडा किले में एक के बाद एक शासन किए थे। तो कुतुब शाही रूलर्स 1518 से 1687 तक गोलकुंडा किले में एक के बाद एक शासन किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज द फाउंडर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। निम्नलिखित शासकों में से कौन कुतुब शाही डायनेस्टी का फाउंडर था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ये कुतुब शाही डायनेस्टी का फाउंडर था, और कुली कुतुब शाह को सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। तो इसी के द्वारा गोलकुंडा पर कुतुब शाही डायनेस्टी का स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विथ होम द किंग ऑफ बीजापुर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गोलकुंडा। बीजापुर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, कुली कुतुब शाह। बीजापुर के राजा कृष्णदेव राय ने बैटल ऑफ गोलकुंडा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ गोलकुंडा टू एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड टू इशू क्वाइंस इन हिज ओन नेम। निम्नलिखित में से कौन गोलकुंडा का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के जारी किया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, इब्राहिम कुतुब शाह। इब्राहिम कुतुब शाह ये गोलकुंडा का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के जारी किया, और ओवरऑल ये गोलकुंडा का 4th रूलर था जो 1550 से 1580 तक शासन किया था, और इसे मलिक भारामा और इभारामा चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद शहर की स्थापना किसने किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना हैदराबाद शहर की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद शहर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये गोलकुंडा के कुतुब शाही डायनेस्टी का 5th सुल्तान एंड ग्रेटेस्ट रूलर था जो 1580 से 1612 तक शासन किया था। तो ये 5th सुल्तान एंड ग्रेटेस्ट रूलर था गोलकुंडा के कुतुब शाही डायनेस्टी का, और इसी के द्वारा हैदराबाद शहर की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ईयर भी पूछे जा सकते हैं, लगभग 1591 के आसपास में हैदराबाद शहर की स्थापना किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। और ये किस डायनेस्टी से संबंधित था? तो ये कुतुब शाही डायनेस्टी, गोलकुंडा के कुतुब शाही डायनेस्टी से संबंधित था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, चार मीनार। चार मीनार के निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था, और चार मीनार ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा प्रेजेंट डे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, द सुल्तान ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इशूड द गोल्डन फरमान फॉर फ्री ट्रेड टू ब्रिटिश इन 1632 एडी। निम्नलिखित में से किस राज्य के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, गोलकुंडा। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को फ्री ट्रेड के लिए गोल्डन फरमान जारी किया था। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों को फ्री ट्रेड के लिए गोल्डन फरमान इशू किया गया था, और इस फरमान का
फी था प्रतिवर्ष 500 पकौड़ा, तो अंग्रेजों को प्रतिवर्ष 500 पकौड़ा देना था। तो फरमान जारी किया गया था 1632 में गोलकुंडा के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मक्का मस्जिद ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद की मक्का मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, मोहम्मद कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद के मक्का मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया गया था। तो 1614 के आसपास में मक्का मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया गया था, बट इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट मुगल रूलर औरंगजेब के द्वारा 1694 में किया गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यदि पूछेगा कंप्लीट किसके द्वारा किया गया था, हैदराबाद के मक्का मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसके द्वारा किया गया था, तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा औरंगजेब। बट यहाँ पे पूछा गया स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद कुतुब शाह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, according to which of the foreign visitors practice of sati was in vogue in कुतुब शाही पीरियड? किस फॉरेन विजिटर के अनुसार कुतुब शाही पीरियड में सती प्रथा प्रचलित थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बर्नियर। बर्नियर के अनुसार कुतुब शाही पीरियड में सती प्रथा प्रचलित थी। और बर्नियर ये कौन था? तो ये एक फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रेवलर था। तो इसके अनुसार कुतुब शाही पीरियड में सती प्रथा प्रचलित थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, कुतुब शाही डायनेस्टी हैड ग्रेट ट्रेड रिलेशंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड रीजन्स? कुतुब शाही डायनेस्टी के निम्नलिखित में से किस देश और क्षेत्र के साथ ग्रेट ट्रेड रिलेशन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, चाइना, पर्शिया एंड अरबिया। तो ऑप्शन में दिए गए सारे देश या क्षेत्रों के साथ कुतुब शाही डायनेस्टी का ग्रेट ट्रेड रिलेशन था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देन इसके अलावा यूरोप, जावा, सुमात्रा और आयुथाया, इन सभी देशों या क्षेत्रों के साथ भी कुतुब शाही डायनेस्टी का ग्रेट ट्रेड रिलेशन था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन में चाइना, पर्शिया और अरबिया देखने को मिल रहे और ये क्वेश्चन पूछे भी गए एग्जाम में। नेक्स्ट, कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा imposed on sale of textiles and spices to prevent the trade passing completely into the hands of foreign rulers. गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने व्यापार को पूरी तरह से विदेशी शासकों के हाथों में जाने से रोकने के लिए कपड़ा और मसालों की बिक्री पर क्या लगाया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, रॉयल मोनोपोलीज। तो गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने व्यापार को पूरी तरह से विदेशी शासकों के हाथों में जाने से रोकने के लिए कपड़ा और मसालों की बिक्री पर रॉयल मोनोपोलीज शाही एकाधिकार लगाया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच मुगल रूलर नेक्स्ट गोलकुंडा टू हिज एम्पायर? किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को अपने एम्पायर में अनेक्स कर लिया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, औरंगजेब। 1687 के आसपास में औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा को भी अनेक्स कर लिया गया था। तो इससे पहले 1686 में इसने बीजापुर को अनेक्स किया था और 1687 में गोलकुंडा को भी अनेक्स कर लिया था औरंगजेब ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम है बीदर। तो बीदर बहमानी से अलग होने वाला लास्ट और 5th किंगडम था। तो बीदर से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज फाउंडेड बाय अहमद बहरी? निम्नलिखित में से किस डायनेस्टी की स्थापना अहमद बहरी के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बरीद शाही डायनेस्टी। अहमद बहरी के द्वारा बरीद शाही डायनेस्टी की स्थापना की गई थी बीदर पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज नोन एज फॉक्स ऑफ डेक्कन इन मेडिवल हिस्ट्री? मेडिवल हिस्ट्री में दक्कन के लोमड़ी के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ पे बताना है मेडिवल हिस्ट्री में फॉक्स ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद को फॉक्स ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। तो इस वीडियो में हम बहमानी सल्तनत और बहमानी सल्तनत में जो आगे चलकर 5 इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए थे, तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।